इस वीडियो में हम 6th एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो एक पॉइंट है, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 and -3। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 8 5। राइट, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है? ये रेशियो ये 3 का है, ये 1 है, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले में जो जो टर्म है उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। ये क्या है? m1, ये क्या है? m2। तो m1 दैट इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या है? ये क्या है? x1, ये क्या है? x2। तो x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -3, यानी ये 2 पॉइंट। फिर x2 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 5। ठीक है ना, तो पुटिंग all these values in above formula। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूले हैं इनमें ये वैल्यू पुट करता हूं मैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? m1 की वैल्यू क्या है? यहां से देखिए 3, x2 की वैल्यू क्या है? 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 1, x1 की वैल्यू है 4। डिनोमिनेटर में क्या है? m1 प्लस m2, यानी m1 क्या है? 3 और m2 क्या है? 1। ठीक है, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 1 और y1 की वैल्यू क्या है? -3। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी? x दैट इज इक्वल टू 8 थी 24 प्लस 4, डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 और 4 28, 28/4, तो ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। और यहाँ से क्या है? y इज इक्वल टू 15 और माइनस के 3 की 1 के साथ गुना करेंगे, -3, डिनोमिनेटर में 4। तो y दैट इज इक्वल टू 15 - 3 कितना आ जाएगा? 12/4 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7 और 3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए, 2 पॉइंट हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो 2 पॉइंट A और B हमें गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट -6 10 और B क्या है? 3 और -8। ठीक है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। एक तीसरा पॉइंट दिया गया है C, जिसके कोऑर्डिनेट -4 और 6 है। ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, हमसे रेशियो पूछा है।
जब कभी भी क्वेश्चन में तीनों पॉइंट गिवन हो और रेशियो निकालना हो तो याद रखें आपके पास दो सेक्शन फॉर्मूले हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास दो सेक्शन फॉर्मूले हैं, एक x के लिए है, एक y के लिए है। ठीक है, तो x के लिए क्या है, m1x2 प्लस m2x1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, एक y के लिए है, वो क्या है m1y2 प्लस m2y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, आपका जो मन करे कोई एक फॉर्मूला यूज़ कीजिए, दोनों यूज़ नहीं होंगे। तो मान लीजिए मैं पहला ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी चीज़ दी गई है उसका आपको पता होना चाहिए कि x क्या है। x है कि वो पॉइंट जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, आगे वाली जो वैल्यू होती है वो x होती है, पीछे वाली वैल्यू y होती है, तो x की वैल्यू -4। ठीक है, इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, m1 और m2। m1 और m2 हमें क्या है नहीं पता, वो निकालने हैं। ठीक है, और क्या है x2 है और x1। x1 होता है पहले पॉइंट की पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x1 की वैल्यू है -6, x2 की वैल्यू है 3। तो ये सारी वैल्यू ठीक है इस फॉर्मूले में पुट करने पर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 दैट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू गिवन है 3 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है, और x1 की वैल्यू -6 है, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 3m1 -6m2। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4m1 -4m2 दैट इज इक्वल टू 3m1 -6m2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ m1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये जो माइनस का 4m1 है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3m1 प्लस का 4m1, ये क्या है माइनस का 6m2 है, इधर जाके प्लस का 6m2 हो जाएगा, -4m2। ठीक है, 2m2 दैट इज इक्वल टू 7m1। ठीक है, तो रेशियो निकालना है m1 और m2 का। तो रेशियो मतलब m1 और m2 का मतलब ये होता है m1/m2, यानी m1/m2 की वैल्यू निकालनी है तो m2 को डिनोमिनेटर में ले जाइए और 7 को इधर ले आइए, तो 2/7 दैट इज इक्वल टू m1/m2। ठीक है ना, ये इसका क्या मतलब है कि m1 की वैल्यू अगर 2 है तो m2 की वैल्यू क्या है 7, तो m1 रेशो m2 दैट इज इक्वल टू 2:7। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये रेशो, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, अगर वेरिफिकेशन के लिए बोले तो करिए क्या, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए बोले तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। y की वैल्यू क्या है 6 दैट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 7 आई है। ठीक है ना, ये रही 2 7। ठीक है ना, तो m1 और m2 की वैल्यू क्या है 2 7। ठीक है, तो m2 की वैल्यू 7 रख दी। अब क्या रखना है y1 की वैल्यू क्या है 10, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2 यानी 2 + 7। तो यहाँ से देखिए आप 6 दैट इज इक्वल टू -16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो 70 - 16 54, 54 के बटे में 9, 9 6 का 54, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर जो है वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, तो ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए था, आंसर तो आपका 2:7 है। इस वीडियो में हम 8th एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो 8th एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, यानी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये रहा, तो 2 इसके क्या हो गए पॉइंट, एंड पॉइंट यानी ए और बी, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे इसके लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे इसके लिए 2 पॉइंट की पड़ेगी, इक्वल पार्ट। तो ये पॉइंट सी है, ये डी है, ठीक है। ऑफलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, सिर्फ ए और बी के सेगमेंट दिए गए, सॉरी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 एंड -2, -7 एंड 4, और ये बात बोली गई है कि ये तीनों पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी बी के, तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो एक्स वाई मान लिए, ठीक है। तो बताइए ये लेंथ कितनी होगी, अगर मैं ये लेंथ 1 मान लूँ, यानी लेट ए सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये रेशो, ये लेंथ कितनी है, अगर AC की वैल्यू 1 है तो CD और DB भी 1 1 होंगे, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, तो टोटल क्या आ जाएगी 1 एंड 1 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई m2 की। रेशियो क्या आ गया 1:2, पॉइंट C डिवाइड द लाइन AB इन रेशियो 1 and 2। तो ये बात लिख भी सकते हो आप, पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2, ठीक है ना, इसी में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट x जो है वो किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 y2 प्लस m2 y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो दिया हुआ है वो करिए क्या, पुट कर दीजिए इन दोनों फॉर्मूले में। x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, दैट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखूँगा। x2 की वैल्यू क्या है -7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, और x1 की वैल्यू 2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं x1 y1, ये कौन से होते हैं x2 y2, और बीच में क्या होता है xy। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 3, यहाँ पर y के लिए अप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर में तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। अब मैं इनको सोल्व करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो दैट इज इक्वल टू 7 -7 इंटू 1 -7 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 2 4/3, तो x दैट इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू -2 -4, डिनोमिनेटर में 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1 और 0, ठीक है। अब मैं डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ, मतलब सॉरी, जो मैंने लाइन बनाई थी, लाइन सेगमेंट दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये A थी, ये B पॉइंट था, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिए हुए थे। C पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0, अब बचा हुआ है D, ठीक है।
तीनों की लेंथ मैंने इक्वल मानी हुई है, इक्वल तीनों की लेंथ अगर इक्वल है तो तीनों का रेशियो भी इक्वल है, 1:1:1। लेकिन मैंने ये रेशियो ये यूज़ किया था, यानी ये लेंथ 1 है तो ये कितनी होगी 2, ठीक है ना, यही यूज़ किया है मैंने। देखिए ये लेंथ अगर 1 है तो ये कितनी है 2, ठीक है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला कब लागू होता है 3 पॉइंटों पे, यहाँ तो 4 पॉइंट थे तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया था कुछ देर के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चौथे पॉइंट को निकाल रहा हूँ। तो ए के पॉइंट क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट 2 - 2 और यहाँ पे बी के कितने थे -7 और 4। अब आपको पता है कि ये तीनों लेंथ इक्वल हैं, आप इस पॉइंट को भूल जाइए, आप इस लेंथ को भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ नीचे, सी और ये डी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है -1 0 और -7/4, ठीक है। ये पॉइंट जो डी है ये बी पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ सी बी लाइन, ठीक है ना। जो डी पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये ए बी है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, x1 और x2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो -1 प्लस -7 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा a। और b की वैल्यू क्या आएगी, y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, -7 और -1 -8 -8/2 -4 और यहाँ से 4/2 2। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -4 एंड 2। ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने ये सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया है, स्पेशल केस है ये, ठीक है ना। इट्स ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला व्हेन थर्ड पॉइंट यानी डिवाइडिंग पॉइंट इज ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 वो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन है, ठीक है, और पॉइंट क्या है ए और बी और उनके कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड -6 और यहाँ पे क्या पॉइंट है -1 एंड -4, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को एक तीसरी लाइन, मतलब एक लाइन जो है, मतलब एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये क्या है वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है तो वो पॉइंट ये है। तो इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट दो पार्ट में काटता है और रेशियो क्या रहेगा m1:m2, ठीक है। तो चूंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 और y की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने y मान ली। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0y, ठीक है। मुझे करना क्या है, एक तो ये रेशियो निकालना है और एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या है, m1x2 प्लस m2x1, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, यहां से क्या आएगा y दैट इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, डिनोमिनेटर में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिए x1 y1 x2 y2 तो है, यहाँ भी है यहाँ भी है, दिक्कत क्या है m1 और m2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी मतलब कि ठीक है चलो ठीक है। लेकिन x और y की तरफ देखिए, x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे जिसमें ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। तो x की वैल्यू कितनी गिवन है 0, दैट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू नहीं पता लेकिन x2 की वैल्यू पता है -1,
प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x1 की वैल्यू पता है 5, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इधर जाएगी तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू m1 की -1 के साथ गुना करेंगे, -m1 प्लस 5m2। ठीक है, तो ये जो माइनस का m1 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, m1 दैट इज इक्वल टू 5m2। ठीक है, तो ये m2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, तो ये आ गया m1 बाई m2, यानी रेशियो m1 और m2 का रेशियो क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू अगर 5 है तो m2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 5:1। ठीक है, तो अब हमारे पास रेशियो है 5 और 1 का। हालांकि ये लेंथ छोटी हो गई, ये जस्ट मुझे पहले रेशियो नहीं पता था तो मैंने डायग्राम बनाया जस्ट। ठीक है ना, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू पता है, तो ये इसी सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करूँगा मैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है, y दैट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -6 और y2 की वैल्यू है -4। y1 की वैल्यू है -6 और y2 की वैल्यू है -4, और m1 और m2 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखते हैं। y की क्या वैल्यू आएगी, m1 यानी 5 और y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 यानी 1 और y1 की वैल्यू -6। डिनोमिनेटर में क्या है, m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1। y की वैल्यू क्या आएगी, 5 चौक 20 -20, और यहाँ पे कितना है -6, डिनोमिनेटर में क्या है 6। तो y की वैल्यू क्या आई, -26/6, 2 पे कैंसिल होगा, 2 तिया 6 और 2 पे कैंसिल 13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -13/3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई है, -13/3, तो वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे 0 तो पहले से ही था, -13/3 y की वैल्यू आ गई। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है ना, यही पॉइंट निकालना था, ये मेरा आंसर है। और रेशियो क्या आया, 5:1। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। तो 10th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या है 6 1 8 2, और सी में क्या है 9 4, डी में क्या है P3। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है, उसकी क्या बात है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये रेशियो 1:1 का और ये भी रेशियो 1:1 का होता है। ठीक है ना, तो मैं AC लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये AC है, ये AC। ठीक है, और बीच का पॉइंट क्या है O, तो ये बीच का पॉइंट क्या हो गया O। ठीक है ना, A की क्या वैल्यू है 6 1, और यहाँ से C की वैल्यू क्या है 9 4। ठीक है, अगर मैं इस डायगोनल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ DB, तब भी सेंटर का पॉइंट क्या है O। ठीक है, और D के पॉइंट क्या है P3, और यहाँ से क्या है 8 2। ठीक है, मैंने मान लिया जो O पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है XY है। अब यही O पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो O है वो AC पर भी है और DB पर भी है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट XY होंगे। ठीक है, चूंकि O क्या है AC और DB का मिड पॉइंट है, तो तब हम X और Y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिनोमिनेटर में 2, और Y की वैल्यू क्या आएगी
y1 प्लस y2 डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा, इन 2 पॉइंट से x1 प्लस x2 को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 9 15, डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 5 5/2। इस लाइन से x की वैल्यू क्या आएगी, p और 8 को जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, और y की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 2 5 5/2। तो आप देख सकते हो y तो इक्वल है तो x भी इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं वो ओ पॉइंट के हैं, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। ये मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिया, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये ओ पॉइंट एक ही है। तो ये x की वैल्यू 15/2 इक्वल रहेगी p प्लस 8/2 के। 2 से 2 कैंसिल, 15 ये 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो p की वैल्यू आएगी, यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 8 7। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7। और कुछ पूछा था इसमें, जस्ट p की वैल्यू पूछी थी। ठीक है ना, तो 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।